क्यों व्रज रज की इतनी महिमा क्यों है? व्रज रज को इतना भाव क्यों है? क्योंकि या 84 कोस के व्रजमंडल में हमारे प्रिया प्रियतम बिना पादुका पहने अपने अनावृत चरणों से विचरण किए हैं। एक कोनों भी ऐसा नहीं है, एक कण भी ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी के श्री चरण को स्पर्श प्राप्त नहीं किए हो। सब लोग ध्यान से सुनो, इतकू देखो, हमारे माऊ देखो, और भैया देखो जो भारतीय आए हैं वो सब रे बुरो मत मानियो, कथा तो ब्रज भाषा में ही होएगी, कथा तो ब्रज भाषा में ही सुनाई जाएगी। क्यों? दुनिया में बोले सब भाषा, पर यहां तो भैया निकर ही नहीं रही हिंदी मोते, ब्रज भाषा ही निकल रही है। तो ब्रज भाषा में ही कथा सुनियो। या संपूर्ण व्रजमंडल को एक कोनों भी ऐसा नहीं है, एक कण भी ऐसा नहीं है जो श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरण के स्पर्श से वंचित रहे हो। रसिकन की वाणी में, रसिकन के रस चर्चान में तो वाक्य प्रमाण है ही, श्रीमद् भागवत में भी वाक्य प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आवे, ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग में वन भोज कर रहे हैं। सब रे ग्वाल बाल छाक लेकर के गए व्रज में, वन में। छाक समझे? छाक लीला, ठाकुर जी छाक लेकर के गए, गौ चरावे के काजे गए तो घरते ही मोटे मोटे रोटला। अब रोटला तो खैर बाहर की भाषा में क्या, हमारे यहाँ तो टिक्कर के हैं बातें, टिक्कर बनवा के ठाकुर जी ले गए। सब ब्रजवासी बालकन के संग ठाकुर जी गौचारण करवे के काजे गए। सबंत कह दिए, अरे अपने अपने घर ते सबरो सामान ले आइयो, जो जो बनो हो घर में। कोई बैगन को भरता लेके आयो, कोई कढ़ी लेके आयो, कोई दाल लेके आयो, कोई आलू को साग लेके आयो, कोई। और हमारे यहाँ काका में वो ब्रज में वो काके बाते गोल गोल सी रेखा है, मिर्च के संग बने कचरी, काचरी है, ये देखो कचरिया ये ब्रज में ही बनता है, मिर्च के संग में बने कचरिया, कचरिया। आहा, सबरे लेके आए अपने अपने घर ते जो जो सामान मेरो। ठाकुर जी ने जाए करके बीच में स्थान लियो, चारों तरफ सबरे ग्वाल बाल बैठ गए। हाँ रे, अपने अपने घर को सब सामग्री निकालो। सबरे ग्वाल बालन ने अपने अपने घर ते बनी भाई सामग्री, कोई दाल लेके आयो, कोई आलू को साग लायो, कोई कचरिया लायो, कोई मिर्च लायो, कोई मोहन थार लायो, कोई लड्डू लायो। ऐसो भोग भी ठाकुर जी व्रज में ही लगा में। ये 56 भोग की परंपरा तो बहुत ज्यादा बाहर के लोगन को देख देख के हेन लगी कि महाराज लाइन ते डलिया सजाई जा रही हैं ठाकुर जी के आगे, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पकवान, बीच में ठाकुर जी। वास्तव में तो ठाकुर जी कैसे बैठे? बीच में ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बाल, और सबन की सामग्री को ठाकुर जी एक ही रोटी पे धर लें। यहाँ पे कढ़ी भी है, यहाँ पे चटनी भी है, यहाँ पे अचार भी है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं भागवत में, ठाकुर जी एक कांख में तो अपनी गैया बुरावे वाली श्रृंगी दवा में जाको स्वर निकाल के गैया दौड़ी दौड़ी चली आमे कि गौ धूली बेला है। जो अभी समय है, रो कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। ये गौधूली बेला है। या समय ठाकुर जी व श्रृंगी को नाद करें और सबरी गैया जहां कहीं भी पर्वत पे, जंगल में जहां कहूं चल रही हो, सबरी दौड़ के ठाकुर जी के पास आ जाएं और फिर ठाकुर जी सब गैयान को लेके वापस नंद भवन जामे। तो ये गौधूली बेला है जहां में अभी हम बैठे। तो गैयान को बुरावी श्रृंगी को एक कांख में दबामे, वंशी को एक दूसरी कांख में दबामे, ऐसे बैठे हैं ठाकुर जी। वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में ठाकुर जी ने यशोदा मैया के द्वारा बनाई गई मोटे मोटे बाजरे के, ज्वार के, आटे के टिक्कर ले रखे हैं, और अपने सीधे हाथ में बीच में चटनी है और अलग अलग प्रकार के तत्फलम लांगुलेशु। ये कौन से फल हैं? बोले अचार हैं। एक में आम को अचार है, एक में कचरिया है, एक में मिर्च है, एक में टेटी को अचार है। सबरे अचार ले रखे हैं और बीच में ठाकुर जी एक बार रोटी खामे, फिर एक अचार चाट लें और फिर अपने एक सकाते के, अरे काले क्या आयो? लाला मैं तो कड़ी पकौड़ी लाऊं, ला खवा।
ठाकुर जी फिर वाके आते कड़ी खा लें। अरे तू खा ले क्या आयो? वो लाला बाजरी खिचड़ी है। बोले तू भी खवा। जो जो सामग्री सब लाए हैं सब ठाकुर जी को पवा में। आहा, वही समय ठाकुर जी ने देखी, अरे ये मधुमंगल कितकू गए हो? तब दूसरे सखान ने बताई, लाला बहुत जोर की कड़ी बना के लायो है, कहीं हम सबरे छीन झपट के पा ना लें, पूरी हमारे एकांत में बैठ के खा रो है। ठाकुर जी बोले अपनों बाद में खावेंगे, पहले आप मधुमंगल ही देखें। चलो सबरे गए तो देखिए एक पेड़ के पीछे बैठ करके मधुमंगल अपने मोहते लगाए करके सबरी कड़ी पी रो है। ठाकुर जी गए, अरे दारी के यहां बैठो एकांत में, कहीं हम खा नहीं ले, हम तो ते मांग नहीं ले, हमारे एकांत में बैठो है। मधुमंगल, अरे ना लाला ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? लाला तू तो बड़े राज घर में रहे, तेरे पिताजी नंदरानी यशोदा नंद बाबा तो राजा हैं, तेरे यहां तो रोज नयो नयो प्रसाद बने, सुबह अलग बने, मध्य में अलग बने, रात्रि में अलग बने। हम तो लाला गरीब ब्रजवासी हैं, एक दिना सब जगह ते छाछ मांग के लिया में मैया कड़ी बना दे, वो कड़ी 4-5 दिना तक चले। 5 दिना बासी कड़ी है लाला, खट्टी है गई है कसक, एक बूंद भी तेरी जीभ पे जाएगी ना आंख बंद रह जाएंगी, इतनी खट्टी है गई है। खट्टी कड़ी लाला खावे को माने को नहीं, गरो खराब है जाएगो, अस्वस्थ है जाएगो, या हमारे एकांत में बैठ के सबरी खा रहा हूं मैं। ठाकुर जी बोले ने बता तो खट्टी है कि मीठी, मैं देखूंगा। अरे ना ना लाला तू मत खावे, और जल्दी जल्दी मधुमंगल मोहते लगा के सबरी कड़ी पीन लगो। इतने में ठाकुर जी ने रोकी, सबरी पी गए हो, मुकु ना छोड़ी, लेकिन मुकु तो फिर भी मिल गई। बोले कहाँ है? वो तेरे होठ पे बन नहीं है ऊपर मूछ कड़ी की, या चाट जाऊंगा। और ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के मोह पकड़ के मधुमंगल को चाट लियो, जितनी कड़ी लगी सबरी चाट गए। और आंख बंद करके बोले खट्टी तो बहुत ही, लेकिन स्वाद है, आनंद आए गए। अब ये तो ठाकुर जी को है प्रेम, लेकिन यह जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे ठाकुर जी तो ब्रजवासीन के मोहते लगी कड़ी चाट लें, ब्रजवासीन के हाथ से जो ब्रजवासी पवा दें सब प्रेम से पालें, या बात को अन्यथा मत लियो। यदि तुम बाहर के हो तो बाहर के ब्रजवासी में मेरो कोई भेद ना है, सब ठाकुर जी के हैं, लेकिन ब्रजवासी नेक ऊपर हैं, नेक तो ऊपर ही हैं। ब्रजवासी चाहे जैसे हो, वो अगर अपने हाथों स्पर्श भी कर दे ना कोई सामग्री को, तो ठाकुर जी वाकू स्वीकार करवे में कोई संकोच ना करें। बोले ब्रजवासी के हाथ आयो भैया, ये तो पानो ही है। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, राम 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 जे भगवान ना है सके, ये परमात्मा ना है सके, एक दूसरे के मुंह पे लगी हुई कड़ी ने चाट रहो, ये परमात्मा होगा? हमारे काजे इतने नियम बना दिए, शुद्धि रखो, पवित्रता रखो, अपरस को भाव रखो, 3 बार हाथ धो, वाके बाद भोग पधराओ। और ये ब्रजवासी 2-2 दिना नहामे नहाए, गैयान ने चरामे, एक ही लत्तान ने 7-7 दिना तक पहने, और इनके मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गो। ये परमात्मा नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के सब ग्वाल बालन को हरण कर लियो, एक भी नहीं छोड़ो ठाकुर जी के पास, मधुमंगल से लेकर के श्री दामा तक, और जितने ठाकुर जी के ग्वाल बालन के बछड़ा बछिया सबको हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। बंधुओं ठाकुर जी कोई 10-500 गैयान के बछड़ा ना चरा में, 9 लाख गैया हैं, एक एक गैया के कम से कम 10-10 बछड़ा बछिया हैं, तो सोच लो कितने बछड़ा बछिया न चरावे जामे ठाकुर जी। करोड़न की तादाद में बछड़ा बछिया हैं, और वो तो ठाकुर जी की हैं। फिर मधुमंगल की अलग, श्रीदामा की अलग, तन सुखा की अलग, मन सुखा की अलग, धन सुखा की अलग, सुबल की अलग। सीधी बात है कि जब ठाकुर जी गौचारण करवे चलें तो व्रज मंडल में एक कोनों भी ऐसा नहीं बचे जहां पे बछड़ा बछिया नहीं जामे।
अब हम लोग कभी कभी विचार करें, वृंदावन कितनो दूर है यहाँ से, गाड़ी ते आवे में 1.5-2 घंटा लग जाए, इतनी दूर ठाकुर जी आवे गैया चरावे? अरे ठाकुर जी तो पहुंचते 2-2.5 घंटा में, लेकिन बछड़ा बचिया तो पहले ही पहुंच जाते। इतनी संख्या में बछड़ा बचिया आगे पीछे ठाकुर जी को घेर के चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब सबको हरण कियो तो ठाकुर जी ही मधुमंगल बन गए, श्रीदामा बन गए, तनसुका, मनसुका, धनसुका, सुबल, तोक, जितने भी ठाकुर जी के सखा हैं सब ठाकुर जी ने ही अपने अंदर से प्रकट कर दिए। और अंदर से प्रकट करने के बाद उनके जितने भी बछड़ा बछियां हैं वो भी स्वयं ठाकुर जी बन गए। ये संपूर्ण लीला क्यों करी ठाकुर जी ने? ताकि व्रजमंडल को एक कोनों भी मेरे चरण के चिन्हन से वंचित नहीं रह जाए। अब लाखों करोड़ों की तादाद में बछड़ा बछिया भी ठाकुर जी बन गए, सखा भी ठाकुर जी बन गए। और जैसे ही ठाकुर जी निकले गौ चारण करवे तो संपूर्ण व्रजमंडल ठाकुर जी के चरणन सो शोभायमान है गयो। फूल रज गो गरे में, इतनो डारो है। फूल भैया या तो चरणन में चढ़ाए जाएं या ऊपर डारे जाएं। तो भोरी भारी ब्रजवासी मैया बोली जब तक मुंह में नहीं पड़ेगा तब तक काम नहीं चलेगा। दो या कि आंख नाक मुंह में दो। तो ब्रह्मा जी ने सबको हरण कियो और वह हरण को प्रभाव ऐसा भयो कि सब रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए। भैया ठाकुर जी बोले अब मैं घर जाके कहा जवाब दूंगा, मधुमंगल सीदामा सवन की मैया आमेंगी, लाला हमारे बालक कहां गए? यूं थोड़ी कहूंगा ब्रह्मा हरण करके ले गए। ब्रह्मा से तो मेरी अलग लड़ाई है, वो मैं देख लूंगा। 1 वर्ष के लिए ठाकुर जी ही मधुमंगल बन गए, श्रीदामा बन गए, जितने सखा सब बन गए और उनकी गैया बछड़ा बछिया भी सब ठाकुर जी बन गए। और 1 वर्ष तक बछड़ा नहीं चल रहे हैं, बछिया नहीं चल रही हैं, 1 करोड़ ठाकुर जी ही व्रजमंडल में डोल रहे हैं और एक एक कोने की रज को अपने चरण चिन्हन से आच्छादित कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। और केवल चरण चिन्ह से पवित्र कर रहे नहीं। अब बछड़ा बछिया जब कहीं चरे तो अपना मुख लगावे, तो मुख लगाते समय अपनी जीभ निकारे तो जीभ में लगे भाई अधरामृत भी या व्रज के कण में जाके मिल रहे हैं। सब जगह ठाकुर जी अपनी जीभ से घास चाट रहे हैं, तो वास में जीव निकले और वह जीव के कारण ये पूरी व्रजमंडल की जो रज के कण हैं इन सबन को ठाकुर जी को अधरामृत मिल रहा है। तो या व्रज की रज की कण में केवल ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं है, अधरामृत भी है। या हमारे व्रज की रज को लगावे को और पावे को दोनों उनको विधान है, दोनों। क्यों? अधरामृत है ठाकुर जी को। तो श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रही हैं कि संपूर्ण व्रजमंडल की जो एक एक कण की रज है वो ठाकुर जी के श्री चरणन सो और श्री मुखमंडल के अधरामृत सो पवित्र है। या हमारे या रज को माथे से लगाओ, या रज को चित्त सो लगाओ, या रज को श्री अंग सो लगाओ। और वही परंपरा के भाव से वही भाव के पूर्णता के लिए स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में करुआ में ही जल पिएंगे, मिट्टी के रज के वर्तनन में ही प्रसाद पाएंगे। क्यों? कोई ना कोई प्रभाव से, काल से, स्थिति से रज हमारे भीतर प्रवेश करती रहे, ठाकुर जी को अधरामृत भीतर जातो रहे। ऐसी ब्रजमंडल की रज है और वह रज में आप सब बैठे हो।